हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए होप शुभम। सो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, साइंस का पहला चैप्टर का एक्टिविटीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिविटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वगैरह देखेंगे, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो पहला एक्टिविटी आपका सब आपको पता होगा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है मैग्नीशियम का। ओके, सो अगर एक मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करेंगे, ओके, कंबस्शन करेंगे, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर है वाइट। ओके, और इस रिएक्शन में एक वाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम भी निकलेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिएक्शन टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू MgO, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वेट डिश में अगर कलेक्ट करेंगे, उस डिश जो कलेक्टिंग डिश है उसके सरफेस में अगर वाटर लगा रहेगा तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा अगर, तो अब प्रोडक्ट आ जाएगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो वो अगर मैग्नीशियम कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर कोटिंग पहले से अगर उसके सरफेस में रहेगा तो उसको सैंड पेपर में हम रबिंग करके उस लेयर को रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो इसमें एक रिएक्टेंट है आपका CaO, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके साथ हम किसको रिएक्ट करेंगे, वाटर को, तो रिएक्शन के बाद आपका प्रोडक्ट आएगा CaOH ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम इज स्लैक्ड लाइम, इसको हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, ओके, सो इस रिएक्शन के बाद अगर उस बीकर को हम टच करेंगे तो ये बहुत हॉट फील होगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो इस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, और इट इज एक्सोथर्मिक नेचर, प्रोडक्ट इज स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रोडक्ट। ओके, और एक नेक्स्ट एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम एक्टिविटी करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। सो हमारा जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो एक्चुअली FeSO4 7H2O, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला है। ये 7H2O फेरस सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स एक मॉलिक्यूल FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होकर रहता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सो यह थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स FeSO4 क्रिस्टल फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हीट करेंगे
ओके, हीट सप्लाई करेंगे तो ये FeSO4 क्रिस्टल का पहले ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसका जो ग्रीन कलर चला जाएगा। ग्रीन कलर किसका है? FeSO4 7s2 फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर है ग्रीन कलर, वो पहले चेंज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट निकलेगा FeSO4 को अगर हीट देंगे तो प्रोडक्ट आएगा Fe2O3, ये आपका फेरिक ऑक्साइड, और दो गैस निकलेंगे SO2 SO3, सल्फर का दो गैस, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये Fe2O3 का कलर है ब्राउन, तो ग्रीन FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर में, और सल्फर का दो गैस जो बर्निंग सल्फर का स्मेल, जो कुछ अनप्लीजेंट स्मेल होता है, वो भी निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी डिकम्पोजिशन बट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेंगे थ्रू by battery and anode and cathode. So what is anode and cathode? Basically anode is the positive terminal and cathode is the negative terminal. So water का इलेक्ट्रिसिटी देकर हम डिकम्पोज करेंगे तो वाटर के अंदर दो गैस है, H, जो H है वो H प्लस होकर रहता है, और O वो ऑक्सीजन O2 माइनस होकर रहता है। तो H प्लस जो है ये पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा इलेक्ट्रोड में वो निकलेगा, कलेक्ट होगा? तो H प्लस है तो वो माइनस कैथोड में कलेक्ट है, तो कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा। ऑक्सीजन जो कि एक नेगेटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड में कलेक्ट होगा ऑक्सीजन। मगर एक वाटर में दो हाइड्रोजन आटम एंड वन ऑक्सीजन आटम है, तो कैथोड में जितना वॉल्यूम का हाइड्रोजन निकलेगा वो 2 टाइम्स होगा एनोड में जितना ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कलेक्ट होगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड वॉल्यूम इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, सो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2:1। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मीन्स लाइट एनर्जी को सप्लाई करके हम डिकम्पोज कर सकते हैं। किस चीज को? सिल्वर क्लोराइड 2AgCl। ओके, इसका कलर है वाइट कलर। अगर इसको सनलाइट में रखेंगे हम तो सनलाइट से एनर्जी लेकर इसका डिकम्पोज हो जाएगा और ये 2Ag प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। जो सिल्वर, प्योर सिल्वर, एलिमेंटल सिल्वर जो निकलेगा, इसका कलर है ग्रे कलर। सो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो था वो ग्रे कलर सिल्वर में आ जाएगा रिएक्शन कंप्लीशन के बाद। ओके, और सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम इस रिएक्शन करके सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ओके, ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्टिविटी। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। हम 10th क्लास साइंस का सभी चैप्टर का एक्टिविटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।